फिल्म की शुरुआत हमें 1928 के दशक में ले जाती है, जहां काराकोरम की हिमाच्छादित चोटियों के मध्य एक पर्वतारोही अपनी आगामी चढ़ाई के लिए अपने बूटों को दुरुस्त कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पर्वत शिखरों के बीच एक दैदीप्यमान प्रकाश पर पड़ती है। उस चमक को देखकर वह जिज्ञासावश अपने तंबू से बाहर निकलता है और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। वह जानना चाहता था कि उस प्रकाश का स्रोत क्या है। ऊपर पहुंचने पर उसे एक चमकीला गोला दिखाई देता है जो एक पतली बर्फीली परत से ढका हुआ था। उत्सुकतावश उसने अपनी कुल्हाड़ी उस गोले पर दे मारी। तत्क्षण उस गोले से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा जिसने उसे घेर लिया और वह मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो चमकीला गोला गायब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ पर एक अद्भुत चिन्ह उभर आया था। फिर कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां हम डॉक्टर हेलन से मिलते हैं, जो एक खगोल जीव विज्ञानी हैं और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में परग्रही जीवाणुओं पर व्याख्यान दे रही थीं। कक्षा समाप्त होने पर एक प्रयोगशाला तकनीशियन उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है, लेकिन हेलेन विनम्रतापूर्वक मना कर देती है क्योंकि उसे घर पर कुछ आवश्यक कार्य हैं। उसके घर पहुंचने पर हमें ज्ञात होता है कि उसे अपने पुत्र जैकब की देखभाल करनी है, जो ठीक से भोजन नहीं करता और सारा दिन वीडियो गेम में व्यस्त रहता है। वास्तव में जैकब उसका सौतेला बेटा है और दोनों के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं है। तभी उसे एक अज्ञात कॉल आती है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसे लेने के लिए उसके घर पर एक वाहन आने वाला है। शीघ्र ही कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर वहां अनेक पुलिस अधिकारी खड़े थे। उनमें से एक अधिकारी पहले हेलेन की पहचान सुनिश्चित करता है, फिर बताता है कि वो FBI से है और FBI को तत्काल हेलेन की सहायता की आवश्यकता है और हेलेन को तुरंत उसकी बात माननी होगी। लेकिन हेलेन पूरी तरह से भ्रमित थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर भी जैकब को अपनी पड़ोसन की देखरेख में छोड़कर वो उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। रास्ते में हेलेन ने उस व्यक्ति से जिज्ञासा प्रकट की कि FBI को उसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। उस एजेंट ने उत्तर दिया कि उसे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, वो केवल अपने निर्देशों का पालन कर रहा है। बहरहाल हेलेन यह अनुमान लगा चुकी थी कि मामला अवश्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा उसे लेने के लिए पुलिस का इतना बड़ा इंतजाम नहीं किया जाता। कुछ ही समय के पश्चात वे सभी हेलेन को एक हवाई अड्डे पर ले जाते हैं। तत्पश्चात हेलेन को एक हेलीकॉप्टर में सवार किया जाता है, जहां सैन्य कर्मियों के अतिरिक्त कुछ नागरिक भी उपस्थित थे। उन व्यक्तियों को भी हेलेन के समान ये ज्ञात नहीं था कि उन्हें इस स्थान पर क्यों लाया गया है और यहाँ से उनका अंतिम गंतव्य कहाँ होगा। वे सभी विभिन्न विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के अनुभवी थे। उनमें एक नाभिकीय भौतिक विज्ञानी, एक सिविल अभियंता और एक अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। उन्होंने आपस में विचार किया कि यदि उन सभी को एक साथ बुलाया गया है और वो भी इतनी तात्कालिकता में, तो अवश्य ही कोई असाधारण घटना या कोई गंभीर संकट आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि उन सभी को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर न्यू जर्सी की सैन्य अकादमी ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें एक भवन के भीतर ले जाया जाता है, किंतु अंदर प्रवेश करने से पूर्व उन्हें अपने चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन बाहर ही जमा करने का आदेश दिया जाता है। सभी व्यक्ति अपने फोन बाहर रख देते हैं, परंतु हेलेन ने अपनी पोशाक के भीतर सावधानीपूर्वक अपना मोबाइल छिपा लिया ताकि उपयुक्त अवसर मिलते ही वो अपने पुत्र जैकब को दूरभाष करके उसकी कुशलता की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर अंदर जाने के उपरांत उन्हें माइकल नामक एक व्यक्ति मिलता है, जो उन सभी को उनके वहां लाए जाने का कारण स्पष्ट करता है। माइकल ने बताया कि एक अज्ञात पहचान वाली शक्ति ने ऐसे व्यक्तियों का एक दल गठित करने का निर्णय लिया है जो इस आसन खतरे को समझकर उसका मुकाबला कर सके। माइकल ने यह भी जानकारी दी कि वो अज्ञात वस्तु कुछ ही क्षणों में मैनहट्टन शहर पर टकराने वाली है, जिससे लगभग 8 मिलियन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। सभा समाप्त होने के बाद हेलेन शौचालय में जाती है और जैकब को फोन करके घर के निचले तल बेसमेंट में छिपने का आग्रह करती है। वो जैकब को वास्तविक स्थिति बताकर उसे भयभीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे बताती है कि वहां एक तूफान आने वाला है और जब तक वो तूफान शांत नहीं हो जाता उसे बेसमेंट में ही सुरक्षित रहना होगा। उसी क्षण एक सैन्य अधिकारी ने हेलेन को बाथरूम में फोन पर बात करते हुए सुन लिया, इसलिए उसने जोर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर उस अधिकारी ने हेलेन से उसका फोन मांगा। उस महिला अधिकारी को ज्ञात था कि कुछ विनाशकारी होने वाला है और वे लोग मरने वाले हैं, इसलिए उसकी आंखों में नमी आ गई थी और वो अपने घर पर बात करने के लिए उसका फोन मांग रही थी। इसके बाद वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उस स्थान पर ले जाया गया जहां वो वस्तु टकराने वाली थी। तभी एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि सरकार को एक बार उस वस्तु को मिसाइल से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उस वस्तु ने पहले ही उनके सुरक्षा तंत्र को भेद दिया है, जिसके कारण वे मिसाइल प्रक्षेपित नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी लोग और भी अधिक भयभीत हो गए। अब वो वस्तु अत्यंत तेजी से नीचे आ रही थी। उनके पास अब केवल 6 सेकंड का समय शेष था। सभी समझ गए थे कि वे बहुत जल्द मरने वाले हैं और पूरी पृथ्वी का अंत होने वाला है। फिर जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, वे लोग अभी भी जीवित थे। तब वे लोग हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखते हैं कि एक विशाल चमकीला गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब उसकी गति बहुत धीमी हो चुकी है, जिससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। वो चमकीला गोला न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क में उतरता है, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग उस गोले को देखने के लिए एकत्रित थे। गोले के उतरने के पश्चात सभी लोग भयभीत होकर वहां से भागने लगे।
तब सभी वैज्ञानिक सुरक्षात्मक सूट पहनकर उस चमकीले गोले के समीप गए। वहां पहुंचने पर वे अत्यधिक विद्युत चुंबकीय तरंगों को महसूस करते हैं। फिर वहां पुलिस, सेना और स्नाइपर उस गोले को चारों ओर से घेर लेते हैं और उच्च अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तभी उस चमकते हुए गोले से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा और सबने एक परग्रही आकृति को बाहर आते देखा जो उनकी ओर ही बढ़ रही थी। हेलेन ने साहस दिखाते हुए उस एलियन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो नजदीक पहुंची, एलियन ने हेलेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और हेलेन ने भी प्रतिक्रिया में अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी एक सैनिक ने बिना किसी चेतावनी के एलियन पर गोली चला दी और वो असहाय एलियन हेलेन की बाहों में गिर गया। उसी क्षण उस गोले से एक विशाल रोबोट जैसा दिखने वाला एलियन प्रकट हुआ। उसके निकलते ही आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय हो गए। फिर उस रोबोट ने एक शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न की, जिससे वहां खड़े सभी लोगों के कानों में असहनीय दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। रोबोट घायल एलियन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी घायल एलियन ने रोबोट की ओर अपना हाथ उठाया। अचानक रोबोट वहीं स्थिर हो गया और स्वयं को बंद कर लिया। उसी पल जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले बंद हो गए थे, वे फिर से काम करने लगे। अब वहां के लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि वो एलियन उनके लिए कोई खतरा नहीं था। इसलिए उन्होंने घायल एलियन का इलाज करने के लिए उसे पास के सैन्य प्रयोगशाला में ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि वहां के डॉक्टर उस एलियन का इलाज करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा था। तभी एलियन की हालत बिगड़ने लगी। ये देखकर हेलेन ने तुरंत एक सर्जन को बुलाने का आग्रह किया ताकि वो एलियन के शरीर से गोली निकाल सके। सर्जन ने ऑपरेशन शुरू किया और देखा कि एलियन की त्वचा किसी मछली की तरह चिकनी और चिपचिपी है। अचानक एलियन की त्वचा अपने आप फटने लगी। धीरे धीरे एलियन की पूरी बाहरी त्वचा उसके शरीर से अलग हो गई और तब सभी डॉक्टरों ने देखा कि एलियन का आंतरिक शरीर एक साधारण इंसान की तरह है। ऑपरेशन के बाद एलियन को एक विशेष कैप्सूल में रखा गया ताकि उसके शरीर की निगरानी की जा सके। एलियन ने बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ किया और होश में आने पर बेचैन होने लगा। लेकिन जैसे ही हेलेन उसके सामने आई, वो शांत हो गया। हेलेन ने उसे विश्वास दिलाया कि अब वो सुरक्षित है। धीरे धीरे वो एलियन पूरी तरह से एक मानव शरीर में परिवर्तित हो गया था। तब हम देखते हैं कि उस एलियन का चेहरा एक जाने माने पर्वतारोही के चेहरे से अविश्वसनीय रूप से मिलता था, जिसे हमने फिल्म के आरंभ में देखा था। वो एलियन हेलेन के कहे शब्दों को दोहराने लगा, मानो वो मानवीय भाषा को कंठस्थ करने का अभ्यास कर रहा हो। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में जो घटना घटी थी, उससे विश्व के सभी मनुष्य भयभीत हो गए, जिसके कारण शेयर बाजार गिरने लगे और कई देशों के नागरिक अपना घर छोड़कर पलायन करने लगे। उन्हें आशंका थी कि शीघ्र ही एलियन पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि एलियन के भय के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सुरक्षा के लिए एक गुप्त आश्रय में भेज दिया गया है और रक्षा मंत्री रेजिना जैक्सन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हुए उनकी जगह ले लेती हैं। एक बैठक में रेजिना को सूचना मिलती है कि एलियन ने उनके जासूसी उपग्रहों को हैक कर लिया है और ये जानकारी उनके लिए अत्यधिक चिंताजनक थी, क्योंकि अब एलियन के पास सरकार की सभी गोपनीय सूचनाएं थीं। फिर वे देखते हैं कि ऐसे अनेक चमकीले गोले विश्व के विभिन्न स्थानों पर उतर रहे हैं। इसके पश्चात रेजिना उस प्रयोगशाला में आती है जहां एलियन को रखा गया था। तब वैज्ञानिक उसे बताते हैं कि यह एलियन 3 प्रकार के डीएनए से मिलकर बना है, जिसमें से एक डीएनए मनुष्य का है। फिल्म के शुरू में हमने उस पर्वतारोही के हाथ पर जो चिन्ह देखा था, वास्तव में एलियन ने वहीं से उसका डीएनए प्राप्त किया था, जिससे इस एलियन का निर्माण किया गया ताकि वो पृथ्वी के वायुमंडल में स्वयं को अनुकूलित कर सके, और इसीलिए एलियन का स्वरूप उस पर्वतारोही से मिलता था। इसके बाद रेजिना वैज्ञानिकों के समूह के साथ उस एलियन से मिलती है। अब वो एलियन पूरी तरह से मनुष्यों की तरह वार्तालाप करने लगा था। सर्वप्रथम वो पीने के लिए जल की मांग करता है और कंपकंपाते हाथों से वो जल पीता है। सभी लोग उस एलियन को आश्चर्य से देखते हैं। फिर रेजिना एलियन से बातचीत शुरू करते हुए पूछती है कि वो पृथ्वी पर क्यों आया है, उसका उद्देश्य क्या है। एलियन रेजिना के सवालों को अनसुना कर देता है। तभी हेलेन आगे बढ़कर उससे उसका नाम और परिचय पूछती है। एलियन बताता है कि उसका नाम कोल्ड है और वो एक एलियन सभ्यता के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वो रेजिना से संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध करता है, जहां वो अपने आगमन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट करेगा। हालांकि रेजिना इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। सच्चाई जानने के लिए बेताब रेजिना डॉक्टर से कोल्ड में ट्रुथ सीरम इंजेक्ट करने का आदेश देती है, ये मानते हुए कि नशीली दवा के प्रभाव में एलियन सब कुछ बता देगा। दूसरी ओर वैज्ञानिक समुदाय कोल्ड को एक महत्वपूर्ण खोज मानता है और इस तरह के हस्तक्षेप का विरोध करता है। माइकल रक्षा मंत्री के फैसले का विरोध करता है, जबकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी एलियंस को संभावित खतरा मानते हैं। रेजिना जोर देकर कहती है कि उनके पृथ्वी पर आने के मकसद को समझना आवश्यक है, जिससे माइकल और उसके बीच एक गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है। तर्क को शांत करने के लिए हेलेन हस्तक्षेप करती है और घोषणा करती है कि वो व्यक्तिगत रूप से ट्रुथ सीरम को कोल्ड में इंजेक्ट करेगी। एक FBI एजेंट हेलेन को दवा की बोतल सौंप देता है, लेकिन हेलेन चतुराई से इसे एक हानिरहित पदार्थ से बदल देती है।
रेजिना कोल्ड को सूचित करती है कि वे उसे एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड इनकार कर देता है और घोषणा करता है कि वो जल्द ही सैन्य अड्डे से भाग जाएगा। रेजिना स्पष्ट करती है कि कोल्ड को सैन्य अड्डे छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो बिना अनुमति के आया था और उसके विशालकाय रोबोट ने उन पर अल्ट्रासोनिक तरंगों से हमला किया था। कोल्ड रेजिना को समझाता है कि रोबोट ने उनके सैनिकों और टैंकों की उपस्थिति के जवाब में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यदि वे निहत्थे आते तो रोबोट निष्क्रिय रहता। रेजिना ने हेलन को आदेश दिया कि वो कोल्ड को इंजेक्शन दे। हेलन दबे पांव कोल्ड के पास गई और फुसफुसाते हुए उसे भाग जाने के लिए कहा, लेकिन तभी सोल्जा सा तेजी से आया और हेलन को कोल्ड से खींच लिया। कोल्ड को तुरंत एक व्हीलचेयर से बांध दिया गया और फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में पहले से ही एक लाई डिटेक्टर मौजूद था। एक एजेंट ने कोल्ड को लाई डिटेक्टर से जोड़ा और उससे सवाल पूछना शुरू किया। हालांकि कोल्ड एक एलियन था, इसलिए उसने उस लाई डिटेक्टर को फिर से प्रोग्राम कर दिया। अचानक कमरे में बैठे एजेंट को एक जोरदार बिजली का झटका लगा। अगले ही पल ये स्पष्ट हो गया कि कोल्ड ने उस एजेंट के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। एजेंट कोल्ड के नियंत्रण में उसे मिलिट्री बेस से बाहर निकलने के गुप्त रास्ते और कोड बताने लगा। एजेंट के दिमाग से सारी जानकारी निकालने के बाद कोल्ड ने उसका सूट पहन लिया। फिर वो कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल हुआ और सभी गार्डों की स्थिति का पता लगा लिया। उसी क्षण सभी गार्डों के कानों में लगे एयरपीस में एक बहुत तेज अल्ट्रासाउंड की आवाज आने लगी, जिससे सभी गार्ड जमीन पर गिर पड़े। कोल्ड शांति से उनके बीच से निकल गया। दूसरी ओर अलार्म बजने के बाद पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई। रेजिना ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो एलियन कैसे भाग गया और उसने कोल्ड को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगली बार हम कोल्ड को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहां पहले से ही बहुत भीड़ थी, जिससे उसके पकड़े जाने का खतरा कम हो गया था। अब उसका शरीर एक इंसान का था, इसलिए उसे भूख लगने लगी। वो एक वेंडिंग मशीन के पास गया और बिना पैसे डाले एक सैंडविच निकालकर खाने लगा। खाते समय उसने देखा कि एक चोर एक बूढ़े आदमी से उसके पैसे छीनकर भाग रहा है। फिर कोल्ड बाथरूम में गया और शीशे में देखा कि जहां उसे गोली लगी थी वहां से खून बह रहा था। चूंकि अब वो एक मानव शरीर में था, इसलिए उसकी देह भी उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगी थी। खून ज्यादा बहने के कारण कोल्ड बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गया। दूसरी ओर हेलन जब अपने घर पर थी, तभी उसे एक अजनबी का फोन आया। उस व्यक्ति ने बताया कि हेलन का एक मरीज रेलवे स्टेशन पर बेहोश पड़ा है। तभी हेलन को याद आया कि वो आदमी कोल्ड के बारे में बात कर रहा था, इसलिए हेलन तुरंत स्टेशन पहुंची और कोल्ड को लोगों की नजरों से बचाकर एक कार में डालकर वहां से निकल गई। कार में कोल्ड पहली बार जैकब से मिला। इसके बाद उसने हेलन से अपनी त्वचा का एक नमूना मांगा, जिसे उसने अपने घाव पर लगाया। नमूना घाव पर लगाते ही उसका घाव तुरंत ठीक हो गया। ये देखकर हेलन बहुत चकित थी। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि सैन्य बल उस बेस पर रोबोट पर हमला करने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजता है। तभी वो रोबोट जो बंद हो चुका था स्वयं सक्रिय हो जाता है और देखता है कि कुछ लड़ाकू विमान उस पर हमला करने आ रहे हैं। तुरंत वह उन पर निशाना साधता है और लेजर से उन सभी लड़ाकू विमानों को मार गिराता है। ये देखकर सैन्य कमांडर बहुत निराश होता है, क्योंकि वे अपने मिशन में विफल हो गए थे। दूसरी ओर हेलन कोल्ड को सेना से बचाने के लिए शहर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यातायात के कारण उन्हें बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर जैकब खुश होता है, क्योंकि वो कोल्ड को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसे लग रहा था कि कोल्ड से इंसानों को खतरा है। जैकब कहता है कि अगर उसके पिता जीवित होते तो वे उस एलियन से लड़कर उसे धरती से मार भगाते। आगे हम देखते हैं कि वे लोग अब शहर से बाहर आ गए थे। तभी जैकब कार से उतरकर शौचालय के लिए जाता है। जैकब के जाते ही कोल्ड हेलन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तब हेलन बताती है कि जैकब के पिता सैनिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक आर्मी इंजीनियर थे और उसकी माँ जैकब को जन्म देते ही मर गई थी। जिसके बाद हेलन ने जैकब के पिता से विवाह किया, लेकिन कुछ समय पश्चात जैकब के पिता ने हेलन को छोड़ दिया। तब से हेलन ही जैकब का पालन पोषण कर रही है। इसके बाद वे एक कैफे में जाते हैं, जहाँ जैकब की मुलाकात कोल्ड एक नामक एक चीनी व्यक्ति से होती है। वास्तव में कोल्ड भी जैकब की तरह एक एलियन है जो कई वर्षों से पृथ्वी पर रह रहा है। हालांकि यह रहस्य केवल कोल्ड ही जानता है। कोल्ड जैकब को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जैकब उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। फिर वो कोल्ड को बताता है कि भले ही एलियन इस ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके बीच रहकर उसने प्रेम का सच्चा अर्थ सीखा है और अब उसका एक परिवार भी है। इसलिए वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और अपनी अंतिम सांस तक पृथ्वी पर ही रहना चाहता है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि जब एक विशाल रोबोट निष्क्रिय पड़ा होता है, तो सेना उसे क्षति पहुंचाए बिना उसके चारों ओर कुछ सुरक्षात्मक पैनल स्थापित करती है, ताकि वो रोबोट के हमलों से बचाव कर सके। दूसरी ओर हेलन, कोल्ड और जैकब न्यू जर्सी की ओर यात्रा करते हैं। तभी अचानक कोल्ड पिस जंगल में हेलन से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। कोल्ड के इस अजीब व्यवहार से हेलन भयभीत हो जाती है। जब कोल्ड कार से उतरकर जंगल में कहीं जाने लगता है, तो हेलन जैकब को अंदर से कार लॉक करने के लिए कहती है और स्वयं कार से उतरकर कोल्ड का पीछा करती है। तभी हेलन के पीछे से बड़ी संख्या में कीड़े उड़ते हुए आते हैं और हेलन से आगे निकल जाते हैं।
उन कीड़ों का पीछा करते हुए हेलेन कोल्ड तक पहुंच जाती है, जो एक झील के किनारे खड़ा होता है। हेलेन छिपकर कोल्ड को देख रही होती है। तभी उस झील से एक और चमकीला गोला निकलता है। कोल्ड पानी पर चलकर उस गोले के पास जाता है और उसे स्पर्श करता है। उसी क्षण हम पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में कई चमकीले गोले निकलते हुए देखते हैं। ये देखकर हेलेन भी अचंभित हो जाती है और तुरंत भागकर वापस कार में बैठ जाती है। तभी जैकब हेलेन से कोल्ड के बारे में पूछता है, क्योंकि जैकब को लगता है कि हेलेन कोल्ड को पसंद करने लगी है और बहुत जल्द उससे शादी कर लेगी। इसके बाद जैकब को एक एलियन के साथ रहने की संभावना का सामना करना पड़ता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और कार से उतरकर जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। तब हेलेन जैकब के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोती है। उसी क्षण जंगल में एक तीव्र प्रकाश चमकता है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सभी चमकीले गोले ग्रह को छोड़कर आकाश में उठने लगते हैं, लेकिन वो चमकीला गोला जिससे कोल्ड प्रकट हुआ था अभी भी वहीं स्थिर रहता है। तभी हम कोल्ड को जंगल से बाहर आते हुए देखते हैं। वो हेलेन से न्यूयॉर्क वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन हेलेन जवाब देती है कि वो कोल्ड को तभी वापस ले जाएगी जब वह उसे पृथ्वी पर आने का वास्तविक उद्देश्य बताएगा। तब कोल्ड खुलासा करता है कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन संभव है और पृथ्वी उनमें से एक है। हालांकि मनुष्य धीरे धीरे पृथ्वी को विनाश के कगार पर धकेल रहे हैं, इसलिए वे एलियन पृथ्वी को इंसानों से बचाने के लिए आए हैं। वास्तव में एलियन मानते हैं कि यदि पृथ्वी से सभी मनुष्यों को समाप्त कर दिया जाए तो पृथ्वी फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी और उतनी ही हरी भरी हो जाएगी जितनी सदियों पहले थी। तब हेलेन कोल्ड को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि यदि एलियन इंसानों को एक अवसर दें तो वे बदल सकते हैं। लेकिन कोल्ड को हेलेन की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि एलियन लंबे समय से इंसानों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इंसान समय के साथ कभी नहीं बदले हैं और अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। यदि उन्होंने अब कोई कार्रवाई नहीं की तो इंसान पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। हेलेन के बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोल्ड कहता है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और अब वे पीछे नहीं हट सकते। तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से एक पुलिसकर्मी उतरता है। उसने कोल्ड को पहचान लिया था, इसलिए वो उस पर अपनी बंदूक तान देता है। तब जैकब कोल्ड से विनती करता है कि वो पुलिसकर्मी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। फिर पुलिसकर्मी कोल्ड को अपने दोनों हाथ हेलेन की कार पर रखने का आदेश देता है। कोल्ड कार पर हाथ रखता है और उस कार को पुलिसकर्मी की ओर धकेल देता है, जिसके कारण पुलिसकर्मी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और कार से टकराने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तभी कोल्ड अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वो एक हाथ पुलिसकर्मी की गाड़ी पर और दूसरा हाथ उसके सिर पर रखता है, जिससे वो जीवित हो उठता है। ये देखकर हेलेन समझ जाती है कि कोल्ड फिलहाल इंसानों को क्षति पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। दूसरी ओर यूएस की गुप्तचर संस्थाएं इस रहस्य को सुलझाने में लगी थीं कि एलियन आखिरकार पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है कि सभी एलियन कई वर्षों से इन चमकीले गोलों के माध्यम से धरती पर पहुंचे हैं। वहीं रेजिना यह अनुमान लगा रही थी कि एलियन पृथ्वी के अन्य जीवित प्राणियों को मनुष्यों से बचाने के लिए आए हैं। इस जानकारी के आधार पर अमेरिकी कमांडर ने यह आशंका जताई कि बहुत जल्द पृथ्वी पर एलियन का एक विनाशकारी आक्रमण होने वाला है। इसलिए उन्होंने उस विशालकाय रोबोट को सक्रिय होने से पहले ही जमीन के नीचे एक भारी धातु से बने कक्ष में बंद कर दिया, ताकि वे रोबोट के संभावित हमलों को विफल कर सकें। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी होती जा रही है। इसलिए इस फिल्म का अगला भाग हम कल आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और कल का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये कहानी अगले भाग में और भी रोमांचक होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।